बस मम्मी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, पापा को कुछ मत बताइएगा। अगर उन्हें पता चला कि मैंने जीता हुआ मेडल बेच दिया तो बहुत दुख होगा उन्हें। पर मुझे दुख नहीं, गर्व है अपनी बेटी पर। मेरी नेहा सचमुच दुनिया की बेस्ट बेटी है। पापा, पापा आपको पता है, आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मैंने आपकी लिखी हुई कविता का ही सार सुना है, जो आपने पुलिस महिला सुरक्षा दिवस पर सुनाई थी स्टेज पे। इसीलिए ये जीत सिर्फ मेरी नहीं पापा, हमारी है। मेरी बच्ची। पापा, आप कभी भी चिंता मत करना, कभी भी मत करना। आपकी बेटी हमेशा आपके साथ है। तू भी किसी बात की टेंशन मत लिया कर, बस पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सब अपने पापा पर छोड़ दे। तेरा और तेरे पापा का रिश्ता सचमुच बहुत खास है। बस भगवान न करे तुम दोनों के इस रिश्ते को किसी की बुरी नजर लगे। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, ना ही सही दोस्ती का तो मान रख लेते संजू। रहने दो संजय, तुम समझ नहीं पाओगे, तुमने कभी नेहा शर्मा को समझा ही नहीं। ये तुम्हारे, ये लो। ताई जी। हाँ हाँ, तू भी रख ले 20 रुपए, ले ऐश कर। अरे नहीं ताई जी, मैं पैसे लेने नहीं, मैं तो मदद लेने आया हूँ। मदद? क्या हुआ? हाँ ताई जी, वो संजू दत्ता को बचाने के लिए। संजू को बचाने के लिए? मतलब कोई खतरा है क्या उसे? अरे खतरा नहीं, मुसीबत है। अरे आप लोगों को तो पता भी ना है, आपने और ताई जी ने जिस लड़की को वो बड़ी वो चांदी की वो ट्रॉफी दी थी ना, नेहा शर्मा, वो कोई और नहीं, दीपक शर्मा की बेटी नेहा ही है। पहले बाप ने थप्पड़ मारा, फिर बेटी ने। अरे पंचमढ़ी में नेहा ने सबके सामने संजू दत्ता को जय कंटाप मारा। और तो और इतनी घनघोर बेइज्जती की है कि इसकी तो कोई गिनती भी नहीं। और तू मुझे अब बता रहा है, वैसे उस लड़की ने संजू को क्यों मारा था? हाँ? अरे स्ट्रिक्टली मना किया था संजू दत्ता ने। अब कौन बेटा चाहेगा कि उसकी माँ को पता चले कि उसका बेटा थप्पड़ खा के तू आया। बस ये बता कि उस दिन हुआ क्या था? होना क्या है ताई जी, अब संजू दत्ता तो ठहरे जेंटलमैन एकदम से। कॉलेज के सभी लड़के ट्रिप पे गए थे, मजाक मस्ती का माहौल चल रहा था। उसी मजाक मस्ती में मिर्ची लग गई नेहा को। अरे आप देखा ना ताऊ, खींच के लाफा दिए संजू दत्ता के कान के नीचे। हाँ, और जानती है ताई जी, इतने में भी नहीं मानी वो। अरे आज उसी नेहा की वजह से अज्जू दत्ता ने संजू दत्ता पे हाथ उठा दिया। क्या कह रहे तू? अज्जू ने संजू को थप्पड़ मारा? हाँ, मैंने तो पहली बार देखा है अज्जू दत्ता का ऐसा रूप।
संजू दत्ता की तो कोई गलती भी नहीं थी। वो नेहा के ऊपर किसी ने पेड़ फेंक दिया और इल्जाम आ गया संजू दत्ता पे। अरे भाई क्या बवाल किया उस लड़की ने कॉरिडोर पे। हाँ, अब संजू दत्ता को गलतफहमी हो गई और जाके मार दिया थप्पड़ संजू दत्ता के गाल पे। कष्ट तो इस बात का है ताई जी कि दोनों भाइयों में लड़ाई हुई, वो भी किसी तीसरी की वजह से। आपसी झगड़ा हुआ होता तो बात ही कुछ और होती। नेहा दीदी की वजह से अब तक 3 थप्पड़ खा चुके हैं संजू दत्ता। मुझे तो लगता है ये नेहा दीदी अंदर की गांठ की है, सारे फसाद की जड़। मुझे तो ये भी लग रहा है ताई जी, ये नेहा दीदी बदला ले रही है संजू दत्ता से। हाँ, क्योंकि दत्ता ने भी उस घटना में दीपक शर्मा को पलट के जो चांटा मारा था ना, उसी का बदला ले रही है। अरे एक थप्पड़ के बदले में 3-3 थप्पड़। आगे तो ना जाने क्या क्या कांड करेगी ये। मैंने उसके बाप को नौकरी से सस्पेंड करवा दिया है, शायद इसलिए भी। मुझे तो लगा था कि ये नेहा शर्मा कोई और है। ये साधारण सा नाम है, कोई भी अपनी बेटी का रख सकता है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये नेहा मेरे दुश्मन दीपक शर्मा की औलाद है। ताई जी, मैं तो भावनाओं में बह के पता नहीं क्या क्या बोल गया आपके सामने, पर आप ये किसी से कहना मत। हाँ, मेरी तो बस आपसे यही विनती है कि आप जल्दी से जल्दी संजू दत्ता और नेहा दीदी को दूर करने पे ध्यान दो। हाँ, वरना कहीं आगे जाके कोई बड़ा कांड हो गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और अब आगे तो वैसे भी खतरा दुगना होने वाला है। कॉलेज में संजू दत्ता के साथ साथ अज्जू दत्ता भी हैं। मेरे बेटे मेरी आन बान शान है, जान बसती है उनमें मेरी। कोई खरोंच भी बचाने की कोशिश करेगा तो ये उसकी जान ले लूंगी। रही बात उस पित्ते भर की लड़की की, मैं उसे जड़ से उखाड़ कर वहां फेंकूंगी जहां उसका साया भी मेरे बेटों की जिंदगी पर नहीं पड़ेगा। नेहा शर्मा, तू तो गई भाटे के भाव। टॉफी, टॉफी, रुक जा टॉफी, टॉफी वापस आ जाना यार टॉफी। ये टॉफी को ना बाबा के लाड प्यार ने बिगाड़ के रखा है। टॉफी जल्दी वापस आ जा, मुझे नींद आ रही है। सर भरना जा रहा है वो काली पेंट की वजह से। वो तो महादेव की कृपा थी, कितना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने सब संभाल लिया और मुझे जिता दिया। चलो कोई बात, अंत भला तो सब भला। टॉफी